वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेडवे पे। जी हाँ फ्रेंड, आज एक और बहुत ही धमाकेदार और आईसीटी की एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। नाम है पावर ऑफ थ्री। जी हाँ फ्रेंड, ये पावर ऑफ थ्री डेली आपको दिन में एक बार ऐसी ट्रेड देगी जो आपके पूरे दिन का प्रॉफिट आपके सामने लाकर रख देगी। तो पावर ऑफ थ्री क्या है फ्रेंड? ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो नॉलेज मिलने वाली है फ्रेंड, अमेजिंग होगी। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पावर ऑफ थ्री एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। वन सेकेंड फ्रेंड, आपका वेलकम है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे आईसीटी के एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसे कहते हैं पावर ऑफ थ्री में। तो पावर ऑफ थ्री कंसेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड आपको ये समझना होगा कि डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, अगर आप वन डे के चार्ट पे कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, तो वो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे एक बड़ी सी बुलिश ग्रीन कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। तो ये पूरे दिन की एक कैंडल बनती है। लेकिन जब आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करोगे फ्रेंड, तो यही कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, वो आपको ओपनिंग प्राइस यहां से मिलेगी। फिर यहाँ पे फ्रेंड सिडनी और एशिया सेशन ओपन हो जाता है। एशिया सेशन में बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होने की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश कई बार नहीं हो पाता है, साइडवेज मार्केट होता है। तो टिपिकली जो एशियन सेशन है फ्रेंड, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप अपने चार्ट की सेटिंग में जाकर अपने कंट्री का नाम वहां पे सर्च करके सेटिंग कर सकते हैं। आपको एशियन सेशन कब स्टार्ट होता है ये पता चल जाएगा। अब ये इंडिया से वीडियो बन रही है फ्रेंड, तो इंडिया में जो एशियन सेशन है वो सुबह 5:30 से लेकर 1400 आवर्स यानी कि दोपहर के 2 बजे तक होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एशियन सेशन जो सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का जो जोन होता है फ्रेंड, इस जोन को आपको ड्रॉ कर लेना है और इस जोन को कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। इसके बाद फ्रेंड सुबह जब आप इस एक्यूमुलेशन जोन को ड्रॉ कर लोगे, तो इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 12:30 में यानी कि 12:30 बजे लंदन सेशन की ओपनिंग हो जाएगी फ्रेंड। और ये लंदन सेशन या तो आपको बुलिश ब्रेकआउट देगा या बेयरिश ब्रेकआउट देगा। बट अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ग्रीन है, तो इसका मतलब इसने पहले बेयरिश ब्रेकआउट दिया। ये जो बियरिश ब्रेकआउट दिया फ्रेंड, बहुत सारे ट्रेडर कन्विंस हो जाते हैं कि एशियन सेशन में जो मार्केट साइडवेज था, अब वो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट दे रहा है। इसका मतलब है मार्केट जो है वो यहां से डाउन ट्रेंड में डेफिनेटली जाएगा। तो कई ट्रेडर फ्रेंड लंदन सेशन यानी कि दोपहर के 12:30 बजे के बाद अपनी पोजीशन सेलिंग साइड की बनाना शुरू कर देते हैं। लंदन सेशन फ्रेंड लोगों को गलत डायरेक्शन में बिठाता है। ये हमेशा होगा, डेली होगा, आप चार्ट पे बैक टेस्टिंग कर लेना। और लंदन सेशन को हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री में मैनिपुलेशन जोन। ये लोगों को मैनिपुलेट करता है, रॉन्ग डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में लंदन सेशन ब्रेकआउट देता है फ्रेंड, एक्चुअल में उसके अपोजिट डायरेक्शन का मार्केट होता है। और उसके बाद आपको जो सेशन मिलेगा फ्रेंड, न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा।
तो ये जो जोन बनता है इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो आपने देखा फ्रेंड, एशियन सेशन एक्युमुलेशन जोन होता है जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। लंदन उसका ब्रेकआउट किसी ना एक डायरेक्शन में करेगा, यहाँ पे बेयरिश ब्रेकआउट किया तो वो मैनिपुलेशन कर गया, लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में बिठाया, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैब की, और फिर प्राइस ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। तो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री, यानी कि AMD, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस एक साइडवेज है, तो आप, ये एशियन सेशन होगा फ्रेंड, आप इसे जरूर ड्रॉ कर लें। इसके बाद प्राइस ने जो ब्रेकआउट दिया फ्रेंड, वो बियरिश ब्रेकआउट दिया जो कि लंदन सेशन में होता है, और यहाँ पे आप इसे मैनिपुलेशन ड्रॉ करेंगे। और जिस डायरेक्शन में लंदन ब्रेकआउट देगा फ्रेंड, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम पावर ऑफ थ्री का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। फॉर बाइंग पोजीशन आपको इस तरीके की ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये बन गया आपका पावर ऑफ थ्री। अब अगर मान लीजिए डेली की कैंडल, जो आप बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल देखते हो फ्रेंड, तो इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, इसका एक क्लोजिंग प्राइस होता है, हाई होता है, लो होता है फ्रेंड। लेकिन जब आप इसी कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करोगे, तो इसने ओपन ऊपर किया था, इसका मतलब एशियन सेशन यहाँ पे आपको ओपन दिखाई देगा। एशियन सेशन में फ्रेंड बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, ट्रेडर बहुत सारे एंटर करते हैं ट्रेड्स में, क्योंकि दो बड़े कॉन्टिनेंट अभी बंद हैं, यूरोप और न्यूयॉर्क फ्रेंड। इसकी वजह से एशियन सेशन में बहुत सारी ट्रेड प्लेस की जाती है, लोग टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड करते हैं। और आपको क्या करना है, सिंपली 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे का जो जोन होता है, इसमें एशियन सेशन ने जो हाई और लो बनाया था, वो सारे हाई और लो को आपको ड्रॉ कर लेना है एज एन एक्यूमुलेशन जोन। अब प्राइस ने फ्रेंड बुलिश ब्रेकआउट दिया, तो ये बुलिश ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी होती है दोपहर के 12:30 बजे के बाद, ये कभी भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि 12:30 बजे और ब्रेकआउट हो गया, ऐसा नहीं होता। लंदन सेशन में बहुत लिक्विड आती है फ्रेंड। लंदन सेशन में लिक्विड क्यों आती है? क्योंकि स्विस फ्रैंक ओपन हो जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंसी ओपन होती है, यूरोपियन यूरो ओपन होता है, गोल्ड ओपन होता है। तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विड बहुत आने की वजह से ये वन साइड ब्रेकआउट जरूर देगा। तो अगर लंदन सेशन ने फ्रेंड आपको ब्रेकआउट बुलिश दिया है, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये ट्रैप होता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं, लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में बिठाया जाता है, और इसे पावर ऑफ थ्री में कहा जाता है मैनिपुलेशन जोन। अब अगर प्राइस ने मैनिपुलेट फ्रेंड बुलिश डायरेक्शन में किया है, तो डेफिनेटली ये जो ब्रेकआउट देगी, वो आपको जो ट्रेड मिलेगी वो बियरिश डायरेक्शन में मिलेगी। तो बुलिश ब्रेकआउट था फ्रेंड, तो ट्रेड हम यहाँ पे सेलिंग की देखेंगे, और इसे कहते हैं AMD, यानी एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल ये प्राइस साइडवेज है, तो ये एशियन सेशन को हमने मार्क कर दिया। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया फ्रेंड लंदन सेशन में बुलिश डायरेक्शन में, तो इससे आपको मैनिपुलेशन ड्रॉ कर लेना है। और इसमें जो बुलिश ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब है फ्रेंड हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, और इसमें जब हम सेलिंग की ट्रेड लेंगे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैनिपुलेशन लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेंगे। और इस जोन को हम कहेंगे फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो अभी तक जो भी आपने यहाँ पे समझा फ्रेंड, इसे लाइव चार्ट पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंट्री एग्जैक्टली कहां से करनी है, और आपके टारगेट्स क्या लग सकते हैं। तो सीधा मूव करते हैं फ्रेंड चार्ट पे। और चार्ट पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 15 अगस्त से फ्रेंड हम एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स है फ्रेंड, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोर्स है, जो कि 22 डेज का सेशन होने वाला है। तो 15 अगस्त से एक बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम जो कि 22 दिनों तक चलेगा, ये ऑनलाइन बैच होगी फ्रेंड। इसका टाइम होगा रात में 8 से 9 बजे का। इसमें हम आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग के मिनिमम 35 फॉर्मूलाज एजुकेट करवाएंगे आपको। और मेरा ये दावा है फ्रेंड कि ये कोर्स करने के बाद आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, बाय, सेल कहाँ लेनी है, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो आपके इसी वीडियो के नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रखी है फ्रेंड आपको। और आप अगर एसएमसी और आईसी फ्रेंड, तो मेरा दावा है कि आप इस मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो इसे सीखने के लिए फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, रजिस्ट्रेशन लिंक, आप उस पर लिंक करें, हमारे लोग आपसे संपर्क जरूर करेंगे।
तो आइए दोस्तों चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो चार्ट लेना चाहिए फ्रेंड, वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना चाहिए, जिसमें हमें इजीली स्विंग्स भी पता चल जाते हैं और इजीली हमें मार्केट के हाइज एंड लोज भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, अगर आप मैन्युअली इसे करना चाहें तो आप मैन्युअली इंडियन सेशन, यानी कि टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क का टाइम आपको पता ही होगा फ्रेंड। या अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसमें हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो फ्रेंड। एक इंडिकेटर है जो यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेशंस लक्स आल्गो। लक्स आल्गो का ये सेशंस नाम का इंडिकेटर, आप इस इंडिकेटर को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए आपके स्क्रीन पे लक्स आल्गो का सेशन इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा फ्रेंड कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको चार्ट अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड मैं इंडिया से बात कर रहा हूं तो ये 5:30 का यहाँ से जोन है, तो 5:30 से लेकर मुझे 1400 यानी कि दोपहर के 2 बजे तक का मुझे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो ये है फ्रेंड दोपहर के 2 बजे का बॉक्स। अब मुझे यहाँ पे इंतजार करना है 12:30 में, या तो प्राइस ब्रेकआउट देगी फ्रेंड बुलिश या बेरिश, क्योंकि 12:30 में यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका लंदन सेशन। तो लंदन सेशन फ्रेंड 12:30 से लेकर 21:15 तक चलता है, यानी कि रात के 9:15 बजे तक चलता है। तो इसे हम कह सकते हैं मैनिपुलेशन जोन, और इससे पहले जो एशिया था फ्रेंड इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। तो यहां पे आपने इंडिकेटर प्लेस किया, अब आपको देखना है फ्रेंड, या तो मैनिपुलेशन जोन टोक्यो का हाई ब्रेक करेगा या फिर ये टोक्यो का लो ब्रेक करेगा। अगर इसने हाई ब्रेक किया फ्रेंड तो मैनिपुलेशन हो रहा है बुलिश, आपको ट्रेड जो देखनी है वो सेलिंग साइड की लेनी है। और अगर इसने लो ब्रेक किया तो मैनिपुलेशन बेयरिश हो रही है, तो यहाँ पे आपको बाय साइड की ट्रेड देखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि कैसे आप लाइव चार्ट पे टोक्यो को ड्रॉ करोगे, और आपको इंतजार करना है लंदन सेशन के ब्रेकआउट्स का। और ये ब्रेकआउट आपको टोक्यो के हाई और लो पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अब इसमें एंट्री कैसे लेते हैं फ्रेंड, ये दिखाने के लिए मैं आपको एक बार वापस से पीपीटी पे ले चलता हूं, ताकि आप वहां से एंट्री को भी फाइंड आउट कर पाए। सो जब आपने दोनों डायरेक्शन में फ्रेंड ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एएमडी को समझ लिया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है फ्रेंड कि ट्रेड विद एके ने अपना खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ट्रेड विद एके ऐप। ये ऐप फ्रेंड, आप अगर एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च कीजिए ट्रेड विद एके, ये ऐप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप आईफोन यूजर है फ्रेंड, तो माई इंस्टीट्यूट नाम के ऐप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही लिंक, अगर आप आईफोन यूजर है फ्रेंड तो भी, और एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो भी, दोनों लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे रखी है। आप उस लिंक से जाकर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करना है फ्रेंड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे इंडियन टाइम के हिसाब से 7 to 8 PM मैं खुद आपके साथ लाइव आता हूं मार्केट में फ्रेंड। और पिछले कई महीनों से हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको वहां पे 7 to 8 PM उस 1 घंटे में फ्रेंड लाइव मार्केट की एनालिसिस, जिस भी एसेट पे आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो मैं आपको वहां पे शो करता हूं। हम लाइव ट्रेड्स करते हैं फ्रेंड, हम वहां पे बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाते हैं, और काफी ऑडियंस उस सेशन को अटेंड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया फ्रेंड, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक आईफोन यूजर एंड एंड्रॉइड फोन यूजर दोनों के लिए लिंक दे रखी है फ्रेंड। और एवरी ट्यूसडे थर्सडे मेरे साथ फेस टू फेस आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब एएमडी में एंट्री कैसे की जाती है ये बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। तो हाउ टू टेक एंट्री इन पावर ऑफ थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, अगर आपको बाय साइड की ट्रेड लेनी है तो आपको पता चल ही क्या होगा, मैनिपुलेशन जो होगा वो बियरिश होगा। तो पहले हम एक्यूमुलेशन जोन जो कि टोक्यो सेशन है इसे ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड। फिर लंदन सेशन की शुरुआत होगी। लंदन सेशन अगर ब्रेकआउट बियरिश दे रहा है तो वो लोअर लो लोअर हाई बनाएगा फ्रेंड। इसके बाद प्राइस जो है फ्रेंड हायर लो एंड हायर हाई बना देगी। तो ये जब इस तरीके की मूवमेंट आपको मिल जाएगी तो यहां पे मिलेगा मैनिपुलेशन जोन के अंदर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर।
तो मैनिपुलेशन जोन क्योंकि बियरिश था फ्रेंड, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा बुलिश डायरेक्शन में, और जैसे ही आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है फ्रेंड, ये कंफर्मेशन है कि मैनिपुलेशन जोन अब यहां से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो होगा फ्रेंड वो आपका बुलिश जोन होगा। तो बाय करने के लिए फ्रेंड, मैनिपुलेशन जोन में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करना है। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे हो तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को चेक करना है। और इसी तरह फ्रेंड, सेलिंग की ट्रेड लगाने के लिए सबसे पहले आप टोक्यो सेशन के हाई और लो को ड्रॉ करोगे। मैनिपुलेशन जो लंदन सेशन करेगा फ्रेंड वो बुलिश डायरेक्शन में करेगा, तो प्राइस बनाएगी हायर हाई हायर लो। इसके बाद प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बनाना शुरू कर देगी फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, और मैनिपुलेशन ने अगर आपको बुलिश ब्रेकआउट दिया है उसके बाद बियरिश चौक बनता है फ्रेंड, तो यहां से हम सेलिंग की ट्रेड देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। तो यू हैव टू लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर इन मैनिपुलेशन जोन फॉर सेलिंग एंट्री। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैनिपुलेशन जोन में भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल सकता है, और कई बार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको डिस्ट्रीब्यूशन जोन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है 6:30 बजे शाम को, तब भी आपको ये मिल सकता है। तो अब सवाल आता है फ्रेंड, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ने सुबह ओपन किया है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट आप देख रहे हो फ्रेंड। ये जो प्राइस है फ्रेंड ये अपने आप को एक्यूमुलेट कर रही है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की एंट्री बन रही है फ्रेंड। और इसके बाद जैसे ही दोपहर के 12:30 बजते हैं, 1 बजते हैं, लंदन ओपन हो जाता है फ्रेंड, और यहाँ पे जो प्राइस है वो मैनिपुलेट हो गई है। प्राइस ने एक बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है फ्रेंड, और इसके बाद जो होगा फ्रेंड, फिर आपको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो ये जो मैनिपुलेशन बना फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके बाद आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, या अगर आपने ट्रेड को मिस कर दी फ्रेंड, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस पर भी आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और आपको जो एंट्री लेनी है फ्रेंड, क्योंकि मैनिपुलेशन बुलिश डायरेक्शन में हुआ था, तो यू हैव टू गो फॉर फ्रॉम हेयर, यहां से आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए। सो पावर ऑफ थ्री फ्रेंड सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड फाइनल कंक्लूजन की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्यूमुलेशन जोन को आपको चेक करना है। मैनिपुलेशन में ब्रेकआउट का आपको वेट करना है, प्राइस को लिक्विडिटी ग्रैब करने देनी है। और तीसरा स्टेप है फ्रेंड, आपको जो एंट्री करनी है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप एंट्री करोगे, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आपको ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया फ्रेंड, तो लिंक नीचे दे रखी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और एवरी ट्यूसडे थर्सडे मेरे साथ फ्री लाइव सेशन में बैठे, जहां पे हम साथ मिलकर प्रॉफिट बनाते हैं। और आपको याद दिला दो फ्रेंड, इसी तरीके के अगर आप बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो 15 अगस्त से शुरू होने वाले एसएमसी और आईसीटी 22 डेज ऑनलाइन बैचेस को बिल्कुल साइन कीजिए फ्रेंड। मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि इस तरीके की ट्रेड्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप चैट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।